बिहार पुलिस बहाली में मैथमेटिक्स के कुछ डिपार्टमेंट बता चुके। आज बताने वाले हैं कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। तो गौर करेंगे त्रिभुज के प्रकार। सबसे नंबर 1 है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और दो भुजाएं आपस में बराबर हो, अर्थात लंब और आधार आपस में बराबर हो, उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें यदि कर्ण का मान निकालना हो तो अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आधार का मान निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि लंब का मान निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर समबाहु त्रिभुज का निकालना हो तो अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। अगर त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करनी हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, उसकी परिमिति हो जाएगी। अब अगला देखते हैं। न्यून कोण समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो और साथ ही साथ तीनों कोण भी बराबर हों, तभी समबाहु त्रिभुज हो सकता है। तीनों कोण बराबर हो तथा 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण समबाहु त्रिभुज माना जाएगा। तीनों भुजा बराबर होने की वजह से समबाहु और 90 डिग्री से कम होने की वजह से न्यून कोण माना जाएगा। किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका रूल होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कोष्ठ में रहेंगे। अंडर रूट एस, कोष्ठ में एस माइनस ए, कोष्ठ बंद, कोष्ठ शुरू, एस माइनस बी, कोष्ठ बंद, कोष्ठ शुरू, एस माइनस सी। एस का मतलब हुआ अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अगला देखते हैं अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज। अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि 90 डिग्री से अधिक हो, कोण का वैल्यू मान 90 डिग्री से अधिक हो तथा तीनों भुजा आपस में बराबर न हो। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर न हो तो उसके लिए परिमाप ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं और उसके लिए सूत्र क्षेत्रफल का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। हालांकि यह हीरोन का सूत्र माना जाता है। अब ज़रा हम लोग चतुर्भुज की तरफ चलते हैं। चतुर्भुज में देखते हैं आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। आयत में लंबाई को एल, चौड़ाई को बी और विकर्ण को डी कहते हैं। अब गौर करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की परिमिति बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यदि आयत के अंदर में रास्ता छोड़ा गया हो, रास्ते की चौड़ाई x हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जबकि आयत के अंदर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2x, x जो है उसकी चौड़ाई है 2x कोष्ठ l प्लस बी माइनस 2x। l प्लस बी, l माने लंबाई, b मतलब चौड़ाई। यदि बाहर से रास्ता छोड़ा गया हो तो उसका क्षेत्रफल 2x कोष्ठ में l प्लस बी प्लस 2x
यहाँ -2x है यदि अंदर में बनेगा, अगर बाहर से बनेगा तो +2x होगा। अब ज़रा देखते हैं वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ABCD चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण D हो, तो यदि क्षेत्रफल निकालना होगा तो भुजा स्क्वायर, यानी एक भुजा को A माना तो भुजा स्क्वायर। परिमाप अगर निकालनी हो तो 4 गुणे A, मतलब 4 गुणे भुजा। यदि विकर्ण निकालना हो तो √2 गुणे भुजा। अब ज़रा गौर करते हैं कि यदि समलंब चतुर्भुज हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिगर को देख लेते हैं। समांतर भुजाओं में से एगो भुजा A एगो B और दोनों को मिलाने वाली जो है H ऊंचाई या शीर्षलंब है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे शीर्षलंब। अब आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ये इसका सूत्र है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ज़रा हम लोग वृत्त की तरफ चलते हैं। वृत्त देखते हैं, ये वृत्त है, इसके मेन सेंटर को केंद्र कहते हैं। केंद्र से मिलाने वाली और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है, छोटी सी आधी रेखा, केंद्र और परिधि से, उसको त्रिज्या कहते हैं। इस छोर से उस छोर को मिलाने वाली जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं, और जो केंद्र से होकर नहीं जाती है उसको जीवा कहते हैं। आधे वृत्त को अर्धवृत्त कहते हैं, और जो वृत्त के डिपार्टमेंट यानी त्रिभुज बन के कट करता है उसको वृत्ताखंड कहते हैं। अगर त्रिभुज सहित लेंगे तो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं। अब इसको देखते हैं, इसकी परिधि निकालनी हो तो परिधि के सूत्र होता है 2πr। क्षेत्रफल निकालनी हो तो πr²। यदि त्रिज्या निकालना है तो व्यास बटे में 2। यदि व्यास निकालना हो तो त्रिज्या गुणे 2 या 2 गुणे त्रिज्या। यदि त्रिज्या निकालनी हो तो परिधि बटे में 2π। फिर त्रिज्या निकालनी हो तो √ क्षेत्रफल बटे में π। जो चीज़ हमारे पास प्राप्त हो उसके हिसाब से हम सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करनी हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr² या 1/8 πd²। अर्धवृत्त की परिमाप अगर ज्ञात करनी हो, अर्धवृत्त की परिमाप ज्ञात करनी हो तो कोष्ठ में π + 2 कोष्ठ बंद r। वलय का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करनी हो, अर्थात अंगूठी का क्षेत्रफल ज्ञात करनी हो, तो उसका सूत्र होता है π कोष्ठ में r + 1 कोष्ठ बंद, फिर अगले कोष्ठ में r - 1, अर्थात πr² - r² होता है। यदि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो होता है πr² थीटा बटे में 360। यदि वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करनी हो तो सूत्र होता है r² कोष्ठ में π थीटा बटे में 360 - ½ sin थीटा। यदि वृत्ताखंड की परिमिति निकालनी हो तो सूत्र होता है l + π थीटा बटे में 180। वही यदि त्रिज्याखंड की परिमाप ज्ञात करनी हो तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? थीटा बटे में 360 × 2πr + 2r, या ये कहा जाए l + 2r। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे में 360 गुणे 2πr। इस तरह से और भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में बिहार पुलिस के लिए, उसको भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे पेश करेंगे। गौर करने की बात यह है
कि इसको ज़रा केयरफुल पढ़ेंगे या देखेंगे या सुनेंगे, उसके बाद गौर करेंगे। इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बना सकते हैं बनाया जा सकता है और याद रखने की ज़रूरत है। और इसके अतिरिक्त और चीज़ों की अगर आवश्यकता हो तो आप कमेंट करें या हमसे लगे रहें, तो ज़रूर आप तक नई नई चीज़ें पहुंच सकेंगी। बिहार पुलिस के लिए जितनी पढ़ने की ज़रूरत है उन सबको सॉर्ट करके मैंने खुसूसी और इम्पोर्टेंट ही चीज़ों को पढ़ा रहा हूं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आप इस परीक्षा को निकाल सकें।